नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में सियासी उलटफेर की चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई है। दरअसल सीएम नीतीश अचानक आज राजभवन पहुंच गए और राज्यपाल से तकरीबन 50 मिनट तक मुलाकात की, बातचीत की। इस दौरान दोनों के बीच क्या गुफ्तगू हुई, ये अभी कोई नहीं जानता। लिहाजा अटकलें और कयासें लगाई जाने लगी है और सियासी उलटफेर की बात पूरे राजनीतिक गलियारे में है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वे किस तरह इस मुलाकात को देखते हैं। सर, कैसे देखते हैं आप सीएम और राज्यपाल के इस मुलाकात को? अभी आपने भूमिका में जो बात कही कि आज राज्यपाल से मिलने गए मुख्यमंत्री जी, ये बात सही है कि पहले से कोई शेड्यूल नहीं था, अचानक मिलने गए। तो जो अभी बिहार की राजनीति में पिछले एक महीना से तो ज़्यादा ही ये चर्चा हो रही है कि फिर क्या होगा बिहार में। संक्रांति की बात हो रही थी कि संक्रांति के बाद क्रांति होगी, फिर होने लगा कि 22 को अयोध्या में जो अभी प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहीं बिहार में राजनीतिक उथल पुथल होगा। फिर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 27 जनवरी को तय हो गया था, होने लगा कि उस समय के पहले कुछ होगा। खैर वो कार्यक्रम अभी नहीं होने जा रहा है। फिर अब देखिए, अभी राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, उसके पहले कहीं ना हो जाए। 29 तारीख को बिहार में प्रवेश कर रहे हैं, किशनगंज आ रहे हैं। ये अपनी जगह है, लेकिन जो बिहार में मुझे भी थोड़ी हैरानी होती है नीतीश जी के बारे में। जब वो कुछ कोई कदम उठाते हैं ना, तो सियासी उलटफेर की चर्चा होने लगती है। आज जो राज्यपाल से मिलने गए थे, वो पहले से एजेंडा लंबित है। आप कहिए कि वो लिंगर हो रहा था। बिहार में पुराने 9 यूनिवर्सिटी हैं और 7 यूनिवर्सिटी में सितंबर महीने से ही वहाँ काम चलाऊ व्यवस्था चल रही है। माने यूनिवर्सिटी रनिंग विदाउट वीसीज। किसी को 2-3 यूनिवर्सिटी का प्रभार दे दिया गया है। और जो यूनिवर्सिटी में चांसलर, कुलाधिपति हैं राज्यपाल, और कुलपति के नियुक्ति का कानून अधिकार उन्हीं को मिला हुआ है। तो जो अभी 7 यूनिवर्सिटी में वैकेंसी है, उसमें 6 यूनिवर्सिटी सर्च कमेटी बनाई थी राज्यपाल ने, और उसमें 6 का क्लियर हो गया है। एक 7वां पटना यूनिवर्सिटी है, तो उसका भी होना है। आज जो मुख्यमंत्री गए वर्चुअली उसी के लिए गए थे। जो उसमें कानून, जो बिहार का विश्वविद्यालय अधिनियम है, उसमें कहता है कि कुलाधिपति नियुक्ति करेंगे तो वो सरकार से परामर्श करेंगे, मतलब मुख्यमंत्री से परामर्श करेंगे। परामर्श है नहीं, परामर्श का मतलब कोई उनकी सलाह बाध्यता नहीं है गवर्नर की। हालांकि इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है कि वो कुलाधिपति, कुलपति के नियुक्ति के लिए कोई परामर्श करना अपेक्षित नहीं है। ये पूरे देश भर में ये कहीं ना कहीं कुलपति को नियुक्ति को लेकर सरकार बनाम राजभवन और कोई मामला गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। लेकिन बिहार में विश्वविद्यालय अधिनियम में जो प्रावधान है, गवर्नर ने उसको ऑनर किया है। और ये वही इशू है, आपको याद होगा योगेश जी, जिसके चलते शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने वीसी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन विभाग ने निकाल दिया था। जो अधिकार राजभवन को है, वो काम विभाग ने कर दिया था। इसके चलते राजभवन ने बड़ी सख्त आपत्ति जताई और वो कहा कि बिल्कुल विश्वविद्यालय की स्वायत्ता और कुलाधिपति के काम में सीधा हस्तक्षेप है सरकार का। तो मुख्यमंत्री फिर गए, राज्यपाल से मिले, और उसके बाद वो सरकारी विज्ञापन जो निकला था वीसी की नियुक्ति के लिए, उसको सरकार ने वापस लिया। उसके पहले राजभवन निकाल चुका था। तो ये इशू ऐसा है कि एक तो शिक्षा विभाग बनाम राजभवन, एसीएस के पाठक के कुछ फरमान आदेश के कारण वो कुछ राजभवन की आपत्ति भी सही दिखती है। तो आज जो इशू था ना, वो कुलपति के जो लंबित नियुक्ति है उसको लेकर था। तो राज्यपाल मिले, अब परामर्श हो गया है। मुझे लगता है कि अब वो नियुक्ति जो लंबित है उसका फलाफल भी आज से कल परसों तक मिल जाएगा कि बिहार के 6-7 जो खाली यूनिवर्सिटी है नए वीसी मिलेंगे। लेकिन कुछ चीज़ बड़े गौर करने की बात है कि आज उसमें साथ कौन गए? मुख्यमंत्री जी के साथ गए थे संसदीय कार्य मंत्री, जो वित्त विभाग के ही मंत्री हैं, विजय कुमार चौधरी गए थे। अभी कल ही सोमवार को बिहार के नए शिक्षा मंत्री आलोक मेहता ज्वाइन किए थे। बेहतर तो होता कि शिक्षा मंत्री को, हालांकि रोल नहीं है शिक्षा मंत्री का, लेकिन संदेश दे दिया मुख्यमंत्री जी ने। विभाग है, शिक्षा विभाग से मुतल्लिक कुलपति की नियुक्ति होनी है, तो कहीं ना कहीं एक ऑनर भी होता।
इसी कैबिनेट के वो मंत्री हैं, लेकिन गए वो वित्त मंत्री को लेकर। खैर वहाँ 3 लोग का परामर्श हुआ, तो एक इसको भी लोगों ने नोटिस लिया। आखिर क्या हो गया है जो आप सत्ता के सियासी के गलियारे में राजद के साथ जदयू का कुछ खटपट है कि नहीं है। अभी 3 मंत्री जो राजद के हैं विभाग बदले गए, उसमें शिक्षा मंत्री भी बदल गए हैं कि आलोक मेहता नए मंत्री बने हैं, लेकिन वो नहीं गए थे आज। जी सीएम के जो काम करने की शैली एक संदेशी भी दे दिए। लेकिन आज जो कुछ राजभवन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच 40 मिनट की बातचीत हुई है। मुझे पूरी जानकारी है कि ये बिल्कुल नियुक्ति को ही, कुलपति के नियुक्ति को लेकर ही थी। इसमें कोई सियासी और फिर क्यों जाएंगे अभी राज्यपाल के यहाँ मिलने के लिए। देखिए, जाना तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, समय समय पर जाते हैं। अब प्रेजेंट राज्यपाल का यूं ही यदि सच पूछे, आपको याद होगा पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हॉल में मीटिंग हुई थी और राज्यपाल कितना नाराज़ हैं सरकार के कामकाज से। स्पेशल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को उसका वहाँ खुलासा कर दिया था। राज्यपाल ने जो बातें कही थी मुख्यमंत्री के सामने, उसी पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति को लेकर, वो रिटायर हो रहे थे जी। और उस मन से कह दिया राज्यपाल ने कि भाई जिस कुलपति के कार्यकाल बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, तो एक तरफ तो कुलाधिपति के अथॉरिटी को मान रहे हैं और दूसरे तरफ जिस ढंग से बने वो इशारों में बड़ी गंभीर बात कहती है। लेकिन सर इशारों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक मसला नहीं था, लेकिन सीएम नीतीश आज राजभवन पहुंचने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह में पहुंचे। सरकारी कार्यक्रम था, उसमें पहुंचे। वहां जो सीन देखने को मिला सर, वो ये था कि जैसा कि आपने कहा कि विजय चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनके साथ गए थे। प्रोटोकॉल कहता है कि सीएम नीतीश के बाद जो है डिप्टी सीएम, लेकिन हम देखें कि वहाँ जो तस्वीरें आई है उसमें दिख रहा है कि डिप्टी सीएम संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी और जो भवन निर्माण मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनके पीछे खड़े हैं। और उस तस्वीर को देखने के बाद यही लगता है कि कहीं तालमेल का घोर अभाव है। देखिए, ये एक आपने उस फोटो को, गवर्नर भी गए थे उसमें। जी। अब उस फोटो में किस ढंग से फोटोग्राफर ने वो फ़ोटो कैद किया, जो आपने नोटिस लिया है, संभव उसके दिल में भी वो। देखिए, फोटोग्राफर तो भी एक 3 आँख से काम करने वाला न्यूज़मैन न होता है जिसके पास कैमरा हो। अभी आप ही देखिए, अभी कैमरे पर आप बात कर रहे हैं, तो इनको कुछ वैसी खबर दिखेगी तो थोड़ा सा ज़्यादा एंगल कर देंगे। तो जो आपने नोटिस लिया यही सब तो होता है। वो देखिए, मुख्यमंत्री के आजू बाजू में विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा तो दिखते ही हैं, और वहाँ भी आपने कुछ ऐसा ही देखा, तभी तो आपने नोटिस लिया। अब यही सब मैसेजिंग होती है, जिससे अभी गठबंधन सरकार में इन चीज़ों को, एक गठबंधन धर्म हो, कोई ऐसा कुछ ना हो जिसे गलत मैसेज जाए। अब आपने इसको दिया, फिर ये पब्लिक में भी डोमेन में जाएगा, तो जो आम कार्यकर्ता है, आम लोग क्या फील करेंगे कि भाई गवर्नमेंट में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन सर, जो मैसेज सीएम की ओर से दिया जा रहा है, उलटफेर की संभावनाएं आज के राज्यपाल से मुलाकात के, सीएम के मुलाकात के बाद जो चल रही है, इसमें और बल तब मिलता है सर कि जब कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश जो है प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ और बात आप न कह देते हैं। अभी देखिए, अभी सरकार के में उथल पुथल नहीं है। उथल पुथल ही कि कोई अभी उथल पुथल तब न होगा कि मुख्यमंत्री खुद ही इस्तीफा देंगे, इस सरकार से दे दें और या असेंबली भंग कर दें, कोई पला बदलने, सब स्थिति नहीं है। देखिए, थोड़ा सा हम लोग का भी आकलन जो है ना, ये गठबंधन सरकार में कुछ ऐसे ही चलते रहता है। आप देखिए, केंद्र में याद कीजिए अटल जी की सरकार, एक तरफ ममता थी, एक तरफ जयललिता थी। अब यहाँ पिछले साल अगस्त महीने में नीतीश जी तो ने दोस्ती कर लिया राजद कांग्रेस से, लेकिन ये पहले से भी था कि भाई आसान नहीं होगा राजद से दोस्ती। अब वो सबसे बड़ा दल के रूप में उभरा। और आपको याद कीजिए ना, जब असेंबली का रिजल्ट आया था तो तेजस्वी यादव ने क्या बयान दिया था कि जनादेश का हरण हो गया है, जीते तो हम थे, चीरहरण हुआ है, प्रशासनिक धांधली करके ये 5-7 सीट जीत लिए, ये कह रहे थे। अब चलिए, घटनाक्रम हुआ, बात साथी हैं, तो ये दल मिला है कि दिल से मिले हैं, अभी सब सवाल तो हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ही सब तरह के काम काज में दिखता रहेगा। लेकिन फिर मैं मानता हूं कि नीतीश जी तो, यदि आप बिहार में राजनीतिक चाणक्य कहते हैं, तो लालू जी भी माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के।
वो अपनी ओर से कोई ऐसी कोशिश नहीं करेंगे दल को कि फिर वो रिश्ता टूटे और राजद जो आज सत्ता में है सत्ता से बाहर हो जाए, उनके दो सुपुत्र, एक डिप्टी सीएम है, एक मंत्री हैं, वो फिर पहली वाली नौबत आ जाए। हम समझते हैं कि ये स्थिति वो भरसक नहीं आने देंगे, लेकिन कल कौन जानता है, नीतीश जी कभी कभी बड़ा चौंकाने वाला डिसीजन लेते हैं। लेकिन आज जो राजभवन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर कोई इसको और कोई राजनीतिक इसका कोई माने है, ये है, मुझे ये लगाना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा तथ्य से पड़े है। आज सिर्फ कुलपति की नियुक्ति को लेकर जो लंबित है, और भला बताइए इसमें भी 6 महीने लग गए हैं। अब सब चीज़ तो कहीं कैसे देखिए, बिहार के गवर्नर अभी जो है ना राजेंद्र आलकर, वो थोड़ा सा उनकी छवि डिफरेंट है। और फागू चौहान जो पूर्ववर्ती राज्यपाल थे उस समय तो बड़ा ही मैंने बड़ी शिकायत सुनने को मिलती थी जी जी राजभवन के कामकाज को लेकर, शैली को लेकर, वीसी कुल सचिव के नियुक्ति को लेकर। वो अब दुखद अध्याय था। अब हालत तो ये हो रही थी, लोग क्या क्या नहीं कह रहे थे, लेकिन प्रेजेंट राज्यपाल ने कुछ भरसक सुधारने की कोशिश की। जरा बताइए कि वीसी का वेतन यदि शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव रुकवा दे, वीसी का नियुक्ति का विज्ञापन करने लगे, तो राजभवन चुप बैठेगा। अभी देखिए, मुझे लगता है कि गवर्नर की जो प्रतिक्रिया इन कामों में हो रही है, वो तो हमको लगता है कि उस सुधार के लिए अब खुद देखिए सिंडिकेट सीनेट की बैठक में जा रहे हैं राज्यपाल। कौन दूसरा राज्यपाल जाता था? जी 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 सर एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि जो सीएम नीतीश हैं वो संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी को लेकर गए साथ में। अच्छा होता राजभवन अगर वो शिक्षा मंत्री को लेकर ले जाते। तो क्या सर आप कह रहे हैं एक तरफ कि इसे उस रूप में ना देखा जाए, राजनीतिक कोई अर्थ ना निकाला जाए, लेकिन अगर सीएम नीतीश जो है शिक्षा मंत्री आलोक मेहता को साथ ले जाते तो एक बढ़िया मैसेज जाता गठबंधन धर्म को लेकर के। अभी देखिए ना, कुलपति की नियुक्ति हो रही है और शिक्षा मंत्री उस परामर्श में यदि राजभवन गए होते तो उनकी पहली मुलाकात शिक्षा मंत्री के रूप में हुई होती। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक अच्छा मैसेज आता, लेकिन मैसेज तो कर दिया नीतीश जी ने। अब शिक्षा मंत्री क्या दरकार है, चलिए विजय चौधरी जी को लेकर चले गए। तो यही मैं कहा कि नीतीश जी कभी अपने काम से इस ढंग का मैसेज देते हैं ना कि सामने वाले को भी वो उसी हाल में रखते हैं कि भाई देखो हम तो अपने ढंग से ही चलने वाले हैं। अब उसको आप मीडिया के लोग माने लगाते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, फिर नीतीश जी क्या कुछ कर देंगे, फिर क्या संबंध तोड़ लेंगे। इन्हीं सब कारणों से ना अर्थ लगता है। ये होना नहीं भी हो तो इस सब की सतर्कता किस स्तर पर बरती जानी चाहिए। तो इस सहयोगी है उसको विश्वास में लेकर चलिए। मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं, अब मैंने कहा कि ये अच्छा संदेश मैं नहीं मानता हूँ कि गठबंधन धर्म का जिस तरह से सीएम नीतीश पालन कर रहे हैं, राजनीतिक शुचिता के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ, और मैं यही तो कह रहा हूँ कि गठबंधन दर में सब तरफ से सब सहयोग होना चाहिए। अब पिछले दिन जो ये सारी बात क्यों आई है, राजद के नेता लोग जिस ढंग से बयान दे रहे थे तो चुभने वाला बयान था। चाहे वो सुनील सिंह बयान देते हैं, बिना नाम लिए मुख्यमंत्री पर हमला, तंज, व्यंग। उसी तरह से कई मंत्री अपने ज्योति भाई वीरेंद्र ने कह दिया। कहने की क्या ज़रूरत है कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, सीएम लाल जी के आशीर्वाद से हैं, हम 79 विधायक हैं, बड़े भाई हैं। तो कहने की बात है, ये तो है, तथ्य भी है बिल्कुल। तो अब फिर वो अब राजद कहे कि भाई आज जदयू कहे कि राजद सत्ता में है वो हमारे कारण है, तो ये सब कहने की बात हुई। तब फिर दोस्ती क्या होगी भाई? अब चुनाव 2 महीने बाद है, आप जाने वाले हैं चुनाव में। अब इस तरह का शीर्ष नेता लोग अब इस तरह का बयान ही देते रहे ये कार्यकर्ताओं को, और फिर आम लोग जो आपके समर्थक सहयोगी भी हैं, क्या उसको मैसेज देते हैं। इसलिए गठबंधन धर्म की जो बात आपने कही तो सब जगह से लैक होता है, हो रहा है। उधर अपने लोगों को लालू जी को भी रोकना चाहिए। आखिर अपने कार्यकर्ताओं को वो मैसेज क्या दे रहे हैं कि देखो हम बड़ा दल हैं, भले माने हैं नीतीश जी को, लेकिन हम हैं अपना, तो वो भी गलत है ना भाई। बिल्कुल। तो इस तरह का बयानबाजी होना चाहिए। आप बताइए, अच्छी मैसेजिंग नहीं होती है ना जी। तो महागठबंधन सरकार बिहार में लोगों तक अपने काम का भी सही संदेश नहीं पहुंचा पा रही है, और दोनों दलों के बीच भले ही सामने प्रत्यक्ष रूप से सिर फुटौवल नहीं हो, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने, कम आंकने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। और जैसा कि अरुण पांडे सर ने बताया कि आज की जो मुलाकात थी सीएम नीतीश की राज्यपाल के साथ, वो शुद्ध तौर पर
यूनिवर्सिटी से जुड़ा था, कुलपति की नियुक्ति से को लेकर बातचीत हुई दोनों के बीच में। इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसके साथ ये भी इस चर्चा में निकल कर आई कि दोनों ही पार्टियां गठबंधन धर्म का पालन सही से नहीं कर रही है। फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर करके अपना सुझाव दें, विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।